नमस्कार। तो आपका एक बार फिर स्वागत है, वेलकम बैक। और अभी हम पैसेज पढ़ने वाले हैं, कंप्रिहेंशन का तरीका। इसमें आप उसका अर्थ समझ सकते हैं, कम समय में उत्तर बना सकते हैं। उत्तर बनाने का तरीका क्या, आंसर देने का तरीका क्या है, यह है। आप पढ़ के हिंदी निकालने का तरीका नहीं है। कम समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपके एकेडमिक्स में पैसेज मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको आप अगर कमजोर है पढ़ने में फिर भी समझकर आंसर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है, आप उसको अभी देखिए। यदि कोई कहानी छोटा हो तब उसे पूरा पढ़ लीजिए। कहानी अगर छोटा हो तो आप ऐसी स्थिति में उसको पूरा पढ़ सकते हैं। अगर कहानी आपके किसी पाठ्यक्रम पर आधारित है तब तो आप उसे पढ़े ही होंगे। अगर कुछ ध्यान देना है पैसेज को, पहले ऐसे नहीं कि आंसर खोजने लगे। पहले देखिए कि कहीं कोई पाठ्यक्रम में, कोई 8 के 9th के 10th के 11 12th के किताब में तो कहीं वो कहानी आप नहीं पढ़े थे, या 5वें 6ठा में सीबीएसई बीएसईबी में कोई कहानी तो नहीं दिया था जिसको आप पढ़ रहे हैं। तो वो अगर आप पढ़े हैं तो आपको और आसानी होगी। उसके अलावा कहानी प्रत्येक वाक्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए, मुख्य बात को अंडरलाइन करना चाहिए। मुख्य बात जो है, खास पर किस बात पर, टॉपिक पर है। अगर वो लव पर है, या वह युद्ध पर है, वह फैमिली पर है, वह बैंकिंग पर है, वह आर्मी पर है, तो मुख्य बात को आपको अंडरलाइन करना। कहानी पढ़ते समय कुछ जानकारी मिले तो उसे भी अंडरलाइन करें। अगर कोई नई जानकारी मिले, कोई स्टेटस डाटा हो, कोई डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हो, या फिर आप कोई रिकॉर्डिंग्स एनालिसिस हो जो दिया हुआ रिकॉर्ड्स, उसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वो जानकारी जो है उसको अगर आप देखते हैं तो कहानी के अच्छाई अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव बात को ध्यान में रखें। जो लेखक कर रहे हैं उनमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, दो चीज पर रहता हमेशा, अच्छा और बुरा। तो अच्छा बात और बुरा बात दोनों को कंक्लूजन, जो कि थिंकिंग पर आधारित पैसेज होता है, उस पर तो अच्छा और बुरा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म को आपको देखना होगा और उसे फिर आपको पढ़ना होगा। प्रत्येक लाइन को पिछले लाइन से जोड़कर देखें। आप जब आंसर करते हैं तो ये नहीं कि वो कर दिए, आपको प्रत्येक लाइन को देखना पड़ता है कि वो पढ़े थे उससे रिलेट करता है कि नहीं। ऊपर और नीचे, दो लाइन ऊपर से दो लाइन नीचे तक को आपको रिलेट करना होता। लेखक के सोच या निष्कर्ष को ही माने, लेखक के सोच या निष्कर्ष को ही माने जवाब देते समय। मतलब लेखक जो कर रहे हैं उनको मानिए कि उनका जो राय है वही आपका भी होना चाहिए। लेखक के अनुसार ले चलिए, अपने अनुसार नहीं ले चलिए, क्योंकि वो जो लिखते हैं वो विद्वान होंगे और उन्होंने जो दिया, उनका जो तर्क है उसी तर्क को लेकर के संदर्भ में चलेंगे। हाँ, लेकिन आपको उसके तर्क में कोई दूसरा क्वेश्चन है अपने तर्क पर, तब आप वहां देख सकते हैं। यदि कहानी बड़ा है, आप परीक्षा दे रहे हैं, तब कहानी से पहले प्रश्न पढ़े। यानी कहानी से पहले प्रश्न पढ़े। कब? जब कहानी बड़ा हो तब। प्रश्न से संबंधित शब्द या वाक्य को कहानी में खोजें और उससे दो लाइन ऊपर से लेकर संबंधित बातों को दो लाइन नीचे देखें। तो कहने का मतलब प्रश्न या वाक्य कहानी में खोजे। आपको प्रश्न देखे, पहले कोई वर्ड मिला, देखिए कोई पैसेज में वर्ड कहीं यूज हुआ, उस वर्ड के संदर्भ में ऊपर और नीचे दो लाइन तक आपको देखना, आंसर मिल जाएगा। ज्यादातर प्रश्न का जवाब नैतिक आधारित होता है, जो कि एक एग्जाम जो होता है वो नैतिक आधारित पर कौन होगा? कंपैरेटिव में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये करना, प्रतियोगिता परीक्षा, बैंक, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इसके एग्जाम में आपको इस तरह से है। ज्यादातर प्रश्न का जवाब नैतिक आधारित होता है। देख लिए, प्रश्न या तो कहानी के पॉजिटिव या निगेटिव तथ्य पर होगा, या तो उसके निगेटिव बात को कहेगा लिखने के लिए या पॉजिटिव बात को। तो आप दोनों बात को जब पढ़ते समय अंडरलाइन करते हैं, यही पॉजिटिव और निगेटिव को, वही पर आधारित होता। प्रश्न जिस टेंस में हो उसी टेंस में आंसर देना चाहिए। अब प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑथर से। इसका मतलब ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट।
इसका मतलब ये V2 लगेगा आंसर में। तो द ऑथर सेड, ऐसा लिखना सही होगा आंसर में। लिखने वाले पैसेज के लिए ये रूल है। आंसर लिखने वाले पैसेज में आंसर अंडरलाइन टेंस में हो, मतलब जिस आंसर लिखने वाले पैसेज में आंसर इनडायरेक्ट टेंस में होता है। इसका क्या मतलब कि इनडायरेक्ट नरेशन में मतलब दैट के साथ आंसर, दैट के साथ आंसर होगा, यानी आंसर आप इन्वर्टेड कोमा वाला उठा करके नहीं डाल सकते हैं। आंसर बिना इन्वर्टेड कोमा का होगा, वो इनडायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट टेंस में होता है। आंसर टिक लगाकर नहीं दी जाती है। लिखने वाले पैसेज में आप देखते हैं लेखक ने जो कहा, इधर से घेर दिए, इधर से घेर दिए, उतार दिए, ये से नहीं, भाषा बनाकर तब आंसर दिया जाता, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। तो समझ गए? इस तरह से आप पैसेज को सीखे हैं, तरीका को आप इसे देख ले एक बार और फिर उसे आप इसको आप देख सकते हैं एक बार फ्रेश से जो क्या है, और मैंने अंडरलाइन भी कर दिया तो उसको देख सकते हैं, और आपको इसे याद कर लेना है इस बातों को, और फिर हम पैसेज इसको आगे पढ़ाएंगे, आप लोग को रीडिंग दिलाएंगे, न्यूज़पेपर भी और कहानी भी, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए और आप सीख सकते हैं। तो एक्चुअली यू हैव टू टेक ए स्टेप, इट इज अ स्टार्ट दैट स्टॉप्स मोस्ट पीपल। शुरुआत ही है जो ज्यादातर लोगों को रोक देता है, एंड यू हैव नॉट टू स्टॉप, और आपको रुकना नहीं है, चलते रहना, थकन में चूर होकर भी सफर जारी रखना, मंजिलें बहुत मिलेगी, अपने अंदर हुनर बाकी रखना। थैंक यू वेरी मच।